सबसे पहले सभी दोस्तों को श्री राधे 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 कृष्णा। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो दोस्तों मैं आज बना रही हूँ एक डिज़ाइन, यानी मैंने डिज़ाइन तो बना रखा है बुनाई का। वैसे तो मैं दूसरी स्वेटर बना रही हूँ, अभी तक मेरी वो वाली स्वेटर पूरी नहीं हुई है पिंक कलर की जो मैंने आपको दिखाई थी। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, पर ये दूसरी स्वेटर मेरे पास आई है। तो मैं जाती हूँ दुकान पैदल, आजकल मैं स्कूटी से नहीं जाती हूँ। तो जैसे मैं पैदल जाती हूँ तो मैं रास्ते में बनाते हुए चलती हूँ। तो ये बॉर्डर मैंने कल ही तैयार कर दिया था रास्ते में चलते चलते। तो इसमें ठीक ढंग से ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसलिए डाल रही हूँ इस वाले क्रीम कलर पे। ठीक है, तो क्रीम कलर पे डाला, बहुत सरल है। लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स का तो नहीं है ये डिज़ाइन, ये लेडीज़ का ही है, बच्चों का है। बच्चों का डालो, चाहे इसको बॉर्डर में डालो या चाहे ऊपर का नीचे का बॉर्डर सादा या कोई सा भी बॉर्डर डालो, और ऊपर के मतलब डिज़ाइन के लिए बहुत सुंदर है ये। तो आप इसको बना सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नया आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, और राधे राधे कमेंट में लिखते हुए जाना, जय श्री राधे। तो उसको लिखते हुए जाना राधे राधे, और ये बुनाई ज़रूर डालना और मेरी वीडियो को पूरी देखना। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैं फंदे डालती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं ये बॉर्डर डालूँगी। ठीक है, तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी। ये कर दिए हैं मैंने धागे की 3 प्लाई, यानी 3 धागे ट्रिपल कर लिया मैंने धागा। तो इसमें मैंने क्या करना, सबसे पहले ये कर दिया है एक फंदा। ठीक है, ये मोटा धागा तो रहेगा नीचे को। अब क्या करना, जैसे ये कर दिया है, फिर मैंने उंगली पे फंसा लिया अपने धागा। फिर क्या कर देना, मैंने यहाँ से एक बार यहाँ से करना है, एक बार जैसे आप मेरा अंगूठा देखो सीधे से ना, मैं पैर के अंगूठे पे फंसा के डालती हूँ फंदों को ना धागा। तो जैसे ये कर दिया, अब फिर ये करना है, ये हो गया है 2 फंदे, फिर से डालो यूँ करके। ये डिज़ाइनर फंदे बनते जाते हैं यूँ करके, और फिर इधर से डाल दिया, फिर इधर से एक बार मतलब अंगूठे के ऊपर से लाओ, एक बार धागा यूँ में डालो और यूँ घुमा लो। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ से, ये दिख रहा है आपको, मोटे फंदे बोलते हैं ना इनको हम, हमारी भाषा में ये मोटे फंदे होते हैं। ये देखो, फिर से यूँ करा, फिर से यूँ करा। ये मोटे होते जा रहे हैं, थोड़ा धागा कुछ जो सिंगल में है वो बारीक लग रहा है ना। तो ऐसे ही करते जाना, ऐसे करते जाना इसको, एक बार इधर से एक बार उधर से। ठीक है, ये मोटे फंदे हो गए, हो रहे हैं, देख लो आप। एक 2-2 का बन रहा है, अगर ये गड़बड़ हो जाता तो कहीं पे एक हो जाता। फिर से तो दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा फंदे नहीं डालूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें डालूँगी 10, 15, 20 फंदे। ठीक है, 20 फंदे तक मैं इसमें डालूँगी, तो जितने भी पड़ेंगे मैं अंदाजे से देखूँगी। फिर मैं वो बॉर्डर आपको सिखाऊँगी, और आप बॉर्डर को ज़रूर बनाना, बहुत सुंदर भी लगता है वो और सरल भी है। ऐसे से आपको करते जाना है, बहुत सरल है ये। ठीक है, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं दोस्तों 32 फंदे, यानी 32 फंदे। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, पहले ये जो सीधी साइड है ना, सीधी साइड, तो सीधी साइड जाएगी पूरी उल्टी सिलाई। ठीक है, फर्स्ट सिलाई सीधी सीधे उल्टी जाएगी। तो दोस्तों ये है फंदे डालने के बाद फर्स्ट सिलाई। तो फर्स्ट सिलाई को हम उल्टी साइड से पूरा उल्टा निकाल देंगे। ठीक है, मैं सिलाई को पूरा उल्टा निकाल, दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये मैंने फर्स्ट सिलाई है उल्टी साइड से, ये फंदे दिख रहे होंगे उल्टी साइड के। ठीक है, तो फर्स्ट सिलाई निकाल दी मैंने उल्टी। अब दूसरी सिलाई है उल्टी साइड से, तो उल्टी सिलाई भी उल्टी साइड से उल्टी निकालनी है पूरी। ठीक है, पूरी सिलाई ये भी हम उल्टी निकाल देंगे।
इसमें भी कुछ नहीं करना, खाली उल्टी निकाल देनी है बस पूरी सिलाई। धागा बहुत उलझ बिलझ हो जाता है ऐसे में। तो दोस्तों ये पूरी 3 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। ये 3 सिलाइयाँ ऐसी हैं कि ये सबसे पहले तो उल्टी साइड से एक सिलाई उल्टी आई है, ठीक है, ये उल्टी आई है, फिर उल्टी साइड से भी उल्टी आई है, फिर उल्टी साइड से भी उल्टी आई है, तीसरी सिलाई, ठीक है। 3 सिलाइयाँ ये हो चुकी हैं। अभी चौथी सिलाई है और साइड है उल्टी, ये देखो उल्टी। फिर यहाँ से भी हम उल्टी साइड से उल्टा ही बनाते हुए जाएंगे। ये 4 सिलाई हम उल्टी सुल्टी करेंगे। एक तो पहली सिलाई हम उल्टी साइड से उल्टी बुनेंगे, फिर दूसरी सिलाई उल्टी साइड से उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी। ये चौथी सिलाई भी हो। तो दोस्तों अब हो चुकी हैं ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट, ठीक है, उल्टी सुल्टी। अब हमने करना क्या है, ये सीधा फंदा तो कर देना हमने सीधा, फिर धागा कर देना हमने अपनी साइड। तो ये 3 फंदे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो इन 3 फंदों पे हमने क्या क्या करना है, 3 का 1 कर देना। ये 3 फंदे मार के हमने 1 कर दिया है, फिर हमने धागा लपेट लिया इस पे और फिर बुन दिया। पहले 3 का जैसे हमने फिर से बुन देना है ना, 3 जाली डाल के फिर 3 फंदे वो हो जाएंगे। तो ये हो गए फिर से 3 फंदे। तो इसमें पूरी सिलाई में यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 3 का 1 धागा लपेटा, फिर से इसमें डाल दिया, फिर हो गए 3, फिर से 3 का, इसमें सिलाई बहुत दिक्कत हो रही है, 1 फिर से और फिर से 3 का 1, फिर ये 3 हो गए हैं, फिर से 3 वही 1, फिर सिलाई धागा लपेटा जाली डाली और फिर से उसी 3 को बुन दिया, ठीक है। ये आ गया बराबर बराबर आ रहा है। फिर से 3 का 1 करना है। अरे मैंने फंदा छोड़, दोस्तों फंदा छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर ये हो गया है, फिर 3 इस पे 3 इस पे भी बनानी है। फिर यहाँ से 3 का 1, फिर से 3, इसके फिर से 2 बार बुनना है, उस पर जाली पड़ जाएगी ना जैसे। फिर 3 का 1 3 का 1, फिर ये हो गया है, ये फिर से 3 का 1 और फिर से क्या करना है कि 3 का 1 फिर जाली डाली, फिर 3 का 1, फिर से 3 का 1 करा, फिर जाली डाली, फिर इन तीनों का एक ही साथ बुन देना है इसको भी, ठीक है। ये हो गया है, ठीक। 3 का 1 3 का 1। अब ये 3 फंदे बचे हैं यहाँ पर, तो ये क्या करने हमने, वही 3 का 1 फिर जाली डाली, फिर वही बुन दिया, फिर 3 का 1, फिर हो गए 3 के 3 हो गए हैं। तो अब दोस्तों हमने इस पे करना क्या है, ये है रॉन्ग साइड, ठीक है, और ये है राइट साइड, ये 3 हो गए। अब हमने उल्टी साइड से उल्टा ही बनाना है। तो अब ऐसा करना, हमने प्रत्येक फंदा हमने एक एक करके बुनना है उस पर। जैसे ये 3 हो रखे, तो कभी ऐसा ना हो कि तीनों को एक साथ बुन दो, फिर वो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फंदे आपके कम पड़ जाएंगे। तीनों का एक एक करना है और फिर 4 सिलाइयाँ वही उल्टी सीधी। पहले ये तीनों का 1 करना है, अपने आप वो पीछे पीछे दिख जाएगा।
अब फिर से जैसे ही 3 सिलाइयाँ हो गई हैं तो ये देखो फिर से मैं ये उल्टी साइड से उसको उल्टा ही बना रही हूँ, ठीक है। नहीं सॉरी, इस पे यहाँ पे बुनाई, सॉरी दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा बताने में गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पे अब बुनाई पड़नी थी। मैंने ये सब उल्टे सुल्टे सब बना रखे थे। फिर से वही है और कुछ नहीं है। 3 फंदों का एक करना है, धागा लपेट लिया है, फिर 3 का 3 ही हो जाता है, एक जाली पड़ जाती है, 2 ऐसे हो जाते हैं। फिर से वही, इसमें और कुछ भी नहीं है, सरल है, लगता भी बहुत सुंदर है। 3 का एक, फिर से धागा अपनी तरफ, जाली डाल दी, फिर से 3 का एक, धागा अपनी तरफ, जाली डाल के फिर उसी को बुन दिया 2 बार। ये देख रहे होंगे ना आप। फिर से जाली, फिर बुन दिया। बहुत सरल और सीधा डिजाइन है। 3 का एक करा, फिर से धागा लपेटा, जाली पड़ गई, फिर से ये बना दिया। फिर से वही बार बार वही रिपीट करना है चौथी सिलाई में, ठीक है। पहली बार तो हुआ 5वीं सिलाई में, क्योंकि यहाँ पहले ये आया नहीं था, इसलिए ये 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी और एक 5 सिलाइयाँ, ठीक है। और उसके बाद सीधे 4 सिलाई में चौथी सिलाई में ये डाल देना है। 3, फिर से 3 का एक, फिर से जाली पड़ी, हो गए हैं 3, फिर से 3 का एक, फिर एक किनारे किनारे एक। ये दोस्तों ये 3 के मल्टीपल में होने चाहिए फंदे, ठीक है। जैसे ये हो गया है। अब फिर ये उल्टी साइड से क्या करना है, इसको तो हम ऐसे ही निकाल देंगे और ये सारे फंदे अलग अलग करके बनाने। ऐसे एक साथ ही, कभी कोई फंदा गलती से एक साथ ही अगर बन गया 3 का एक ही जल्दबाजी में, तो फंदे कम पड़ जाएंगे, इसलिए ये बराबर गिन के निकाल। और अब मैं लास्ट में दोस्तों मैं यही बनाऊंगी, इतना ही बनाऊंगी मैं दिखाने के लिए ना आपको। तो फिर से वही है, 3 का एक कर दिया, फिर से धागा वही 3 सिलाइयाँ उल्टी सुल्टी निकालनी, और चौथी सिलाई में ये पड़ जाता है। ये पूरा ऐसे ही करना है, बाकी इसमें कोई कुछ नहीं है। बनाने में भी बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है ये। ये पूरा एक ही जैसे है, 3 3 3 3, बस 3 का एक करा, उसी पे फिर ये जाली डाल दी, फिर एक बार और बुन लिया, फिर से वही 3 फंदे वापस। फिर लास्ट में 3 3 के मल्टीपल के ही बनेंगे, और किनारे किनारे चाहे 2 फंदे रखो चाहे 1 फंदा रखो, ठीक है। ये ऐसे आएगा। अब उल्टी सिलाई में लास्ट सिलाई है, इसकी उल्टी निकालूंगी। ये उल्टी साइड से, यहाँ पे सिलाई का कस लग गया थोड़ा, ये उल्टी साइड से है और ये सीधी साइड से। फिर से उल्टी साइड का पूरा उल्टा सारे फंदों को एक एक करके हम निकाल देंगे।
और ये कर दिया मैंने लास्ट सिलाई भी कंप्लीट। ये हो चुकी है दोस्तों लास्ट सिलाई भी कंप्लीट। अगर इसको आप बॉर्डर में डालोगे तो बॉर्डर में भी ये बहुत बढ़िया लग रहा है, और पूरी स्वेटर पे भी डालोगे तो पूरी स्वेटर में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने इस पे डाल रखा है ना, ये वाले पे, लेकिन इस पे कम दिखाई दे रहा है, समझाने में कम आएगा। ये धागा दूसरे रंग का है, इस पे तो ये रेड दिख रहा है, लेकिन ये प्याजी कलर है। तो दोस्तों मैं इतना ही बना के अब वीडियो को करती हूँ एंड। तो मेरी वीडियो को पूरी देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें मैं जब डिज़ाइन डालूँगी तो फिर से दिखाऊँगी कि इस पर मैं कौन सा डिज़ाइन डाल रही हूँ है। तब तक के लिए श्री राधे राधे राधे।